विघ्नहरण मंगलकरण गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करिए काज। शुभ संध्या, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। मैं आप सबकी चहेती फिर से हाजिर हूँ, नलिनी राज। आप मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार कीजिए और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक नया शो लेकर, होली स्पेशल शो जिसका नाम है फाल्गुन के रंग राबता के संग। तो जैसे कि नाम से आपको पता ही चल गया होगा कि ये होली स्पेशल है, प्लस ये राबता के सौजन्य से प्रसारित हो रहा है। राबता पोएट्री, जो कि खुद एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है स्क्वाड टैलेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एसटीएम। एसटीएम भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है और इसके फाउंडर हैं मिस्टर शिवम झा जी। यह एसटीएम जो है कला के हर क्षेत्र में कार्यरत है और हर तरह के कला को बढ़ावा देती है। और अगर आप भी इच्छुक हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़े, आपको यहाँ एक नई ऊंचाई जरूर मिलेगी। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे इसके फाउंडर मिस्टर शिवम झा जी का, इसके जो ऑनलाइन प्रेसिडेंट एंड बीडी लीड हैं रिंकी सोनी जी का, प्लानिंग डिजाइनिंग एंड ऑपरेशनल टीम मेंबर हैं नलिनी राज मैं और हरमिंदर कौर जी। साथ ही प्योर कोर टीम में हैं कविता सिंह जी और इस संस्था के संरक्षक हैं श्री विवेक कविश्वर जी। साथ ही हम आभार व्यक्त करेंगे हमारी पीआर टीम का और भी हमारे पूरे राबता परिवार का भी आभार, क्योंकि राबता के परिवार की वजह से ही हम यहाँ आज हैं। तो चलिए हम चलते हैं, आज फोकस करते हैं आज के शो पे। तो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं हमारे दर्शकों का मैं अभिवादन भी करती हूँ और कहूँ आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारे जो ये रंगारंग कार्यक्रम है इसे भरपूर इसका लुत्फ उठा सके वो। और अब हम चलते हैं आज के होली स्पेशल शो पे। तो आपको तो पता है होली यानी कि भारत में जो रंगों का त्योहार है, जिसमें बहुत ही मस्ती भरी एक त्योहार, जिसमें सभी अपने गिले शिकवे को दूर करके गले मिलते हैं और रंग खेलते हैं और अपनी खुशियां बांटते हैं। तो इसी शो पे, इसी त्योहार पर हम एक स्पेशल शो आज रख रहे हैं जिसका नाम है फाल्गुन के रंग राबता के संग। और होली आ रही है तो हमारे जो साहित्यकार हैं उनके कलम से नए रंग ना निकले ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे साहित्यकार भी जुड़े हैं, बहुत ही बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हैं, जिससे आपका मनोरंजन हो सके। तो दर्शकों दिल थाम कर बैठिएगा, मैं एक छोटा सा आगाज करती हूँ अपने एक गाने के साथ। सारे गांव की गोरियां रंग गई हम पे डार, पर हम जिसके रंग रंगे छुप गई वो गुलनार, छुप गई वो गुलनार जोगी जी सुना है संसार, छुप गई वो गुलनार जोगी जी सुना है संसार, बिना उसे रंग लगाए जोगी जी वाह जोगी जी ये फागुन लौट न जाए, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो। तो क्या है, जोगी जी ढूंढ के ला दे, जोगी जी वाह जोगी जी मिला दो हमें मिला दे, जोगी जी वाह जोगी जी ओ फागुन आयो मस्ती छायो, भर के मारे पिचकारी सारा रा 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 रा, हो रंग लेके संग लेके गावे जोगीरा बिरादी सरा रा 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 जोगीरा सरा रा 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 रा। तो आप लोग सभी को बहुत ही जो ये है होली रंगों का त्योहार मुबारक हो। आज हम कुछ दिन पहले ही मना ले रहे हैं, क्योंकि होली के दिन तो आप काफी व्यस्त होंगे और हमें वक्त नहीं दे पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ जो हमारे बैक स्टेज पे वेट कर रहे हैं हमारे बहुत ही जोगियों और जोगिनियों को इनवाइट करते हैं मंच पर।
तो हम आदर से ही सभी को स्वागत करते हैं। विवेक कविश्वर सर, स्वागत है सर आपका, प्रणाम। रेखा ड्रोलिया मैम, कोलकाता से प्रणाम, आपका स्वागत है मैम। प्रेरणा सिंह जी, गाजियाबाद से, आपका स्वागत है, प्रणाम। बहुत शुक्रिया। अजय वर्मा साथी जी, प्रयागराज से, आपका स्वागत है, प्रणाम। धन्यवाद। डॉक्टर अलका अरोड़ा जी, आपका स्वागत है, देहरादून से। सादर प्रणाम जी। अब आप जैसे देख रहे हैं कि मंच तो हमारा काफी सुसज्जित हो चुका है। थोड़ा सा और मैं दाएं बाएं कर लेती हूँ, अब परफेक्ट लग रहा है। ठीक है सभी कुछ? तो आप सब देख रहे होंगे कि हमारे मंच पे कितने बड़े बड़े साहित्यकार, रचनाकार, कवि कवित्री आए हैं। तो हम सभी का दिल से स्वागत करते हैं और प्रणाम करते हैं। तो आप लोगों के लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगी। इन्होंने वादा निभाया है यहाँ आने का, इन्होंने वादा निभाया है यहाँ आने का, रंग देखिए जरा हमारे गरीब खाने का। कितना सुंदर लग रहा है। हमारा स्क्रीन भी आज कुछ इंद्रधनुष से कम नहीं लग रहा है। आप एक बार जरा नजर दौड़ाए तो बहुत ही होली के रंगों में रंगी हुई और सजी हुई लग रही है। तो आज तो देखना पड़ेगा कि कितने रंग निकलने वाले हैं आपके कलम से, और हमारा शो जो है बहुत ही नई ऊंचाइयां प्रदान करे, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और आज हम यहाँ पे आप सभी के साथ काव्य पाठ करेंगे, लेकिन हाँ, अपनी जिंदगी की कुछ स्मृतियां भी शेयर करेंगे, साझा करेंगे, कुछ होली की यादें ताजा करेंगे, जिसे हम भी उस यादों में जा सके और हम उसकी अनुभूति को अभी पा सके। तो चलिए हम सर हम शुरू करें अपने प्रोग्राम को। विवेक सर की अनुमति। बेशक जी। तो हम शुरू करेंगे हमारे विवेक सर से ही। विवेक सर मूलतः महाराष्ट्र के हैं और वर्तमान में दिल्ली में बसे हुए हैं। गोदरेज ग्रुप कंपनी से एज अ डेप्यूटी जनरल मैनेजर ये रिटायर्ड हैं, और अभी एज अ अभिनेता, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और अपनी जो सारी जिंदगी है साहित्य की सेवा में इन्होंने समर्पित किया है। और इसी के साथ मैं एक बात और कहूंगी, मैं अपने चंद शब्दों में नाम के साथ कुछ छेड़खानी करते हुए कुछ अपने अंदाज में इनवाइट करती हूँ। तो विवेक सर के लिए मेरी 2 लाइनें हैं। हमारे महफिल में आते हैं कभी एक से बढ़कर एक। मजा तो तब आता है जब मंच पर आते हैं सर विवेक। तो विवेक सर, मैं आपसे ये विनती करना चाहूंगी कि आप अपनी जुड़ी जिंदगी की किसी भी पड़ाव पर आपने जो होली की ऐसी कोई घटना, जरूरी नहीं है कि ये फन ही हो, कोई सीरियस भी घटना हो सकती है, प्यार भरी भी हो सकती है, मस्ती मजाक भी हो सकती है, कुछ आप ऐसी घटना जो आपके स्मृति पटल पर एक छाप छोड़ गई हो और आप उसे हमेशा याद करते हैं, तो आप हमारे साथ प्लीज उसे साझा करें, जिससे कि हम भी उस होली की याद को ताजा कर सके। जी नलिनी जी, सबसे पहले रेखा जी, प्रेरणा जी, अजय जी, अलका जी और स्वयं नलिनी जी, आप सबको प्रणाम, राब्ता को प्रणाम। घटना तो ऐसी है कि मैं आज तक ये समझ नहीं पाया वो हास्य घटना थी या कोई करुण घटना थी, अच्छी थी बुरी थी, लेकिन हुई जरूर थी। बहुत पुरानी बात है, शायद मैं कॉलेज में था उन दिनों। कुछ एक ऐसी फिल्में आई थी, एक नमक हराम और आपकी कसम, जिसमें भांग को बहुत ग्लैमराइज किया गया था। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, और नदिया से दरिया, दरिया से सागर। सो भांग एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी वस्तु हो गई थी उनके लिए जो अभी अभी जवान हो रहे थे। कभी चखी नहीं थी,
सो घर में मेरे कजन ब्रदर थे, थोड़े से बड़े मुझसे, और मेरा छोटा भाई। हम तीनों ने चुपचाप एक प्रोग्राम बनाया, इस बार भांग पिएंगे लेकिन घर में ही बना के पिएंगे। किसी को कुछ नहीं मालूम था इसके बारे में कि क्या होती है। दिल्ली में एक जगह है दरियागंज, वहां से भांग की पत्तियां लाई गई किसी से पूछ पाछ के, हरी हरी पत्तियां थी, बादाम इकट्ठे किए गए और हम अपनी छत पे बैठकर उसे घूटा, उसे अच्छी तरह पत्तियों को बादाम डाल डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बन गया, उसे दूध में मिला लिया, चीनी मिला ली। अब किसी ने हमें ये नहीं बताया कि उसे छाना भी जाता है। वो गाढ़ी सी लस्सी की तरह पेस्ट, हम बड़े खुश, एक एक गिलास भर के हम तीनों ने पी लिया, और तीनों ने पी लिया और बड़े भोले भाले से बनकर घर के अंदर कमरे में आके बैठ गए कि अब शायद हम गुब्बारे बन जाएंगे और उड़ने लगेंगे। तीनों बैठे हुए बातें कर रहे हैं। आधा पौना घंटा हुआ था कि हमारी बातों का सिलसिला कुछ कमजोर पड़ गया, चेहरे पे कुछ उदासी और कुछ घबराहट आने लग गई। और सबसे पहला जो गुब्बारा था, मेरा कजन ब्रदर, वो तेजी से उठा, पीछे गया और अपने सारे गुब्बारे की हवा खाली करके आ गया। अब बाकी पूछने क्या हुआ क्या हुआ, जब तक वो जवाब दे दूसरे का भी गुब्बारा तैयार हो गया। तब से लेकर शाम तक कंटिन्यूसली हम लोग जो कुछ पेट में था वही निकालते रहे। और हालत हमारी ये हो गई कि एग्जैक्टली जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है और गुब्बारे का रबर पड़ा रहता है, वो हमारी हालत हो गई। घर वालों को समझ तो आ गया कि क्या किया इन्होंने, लेकिन कैसे किया ये उन्हें अगले दिन मालूम पड़ा जब हम थोड़ा होश में आए। तो ये घटना कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन वो हमारी होली खूब मनी बिस्तर पे लेटे लेटे। मुझे तो बहुत हंसी आई सर, मुझे तो बहुत ही हंसी आई। और क्या पता चला होगा सर, भांग का नशा तो बहुत ही बुरा होता है। वो पता नहीं वो हुआ क्या था, भांग थी क्या, हमें यही समझ नहीं आया आज तक। वो कैसे समझ में आएगा सर, आप तो किसी और भांग का यही तो कमाल है कि वो समझ ही नहीं आता उसके बाद। ट्रैजिक कॉमेडी थी, मजा आ गया। सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी रचना भी रखें। जी, रंगों का त्योहार है। पहले एक दो पंक्तियां, एक शेर और एक मुक्तक सुनाऊंगा मुख्य रचना से पहले। लोग किस कदर भारी हुआ दुपट्टा उनका, लोग किस कदर भारी हुआ दुपट्टा उनका, रंगरेज के रंगों में असर ज्यादा था। रंगरेज के रंगों में असर ज्यादा था। वाह वाह। एक मुक्तक है, चांदी से गालों पर रेशमी गुलाल, चांदी से गालों पर रेशमी गुलाल, भीग रहा फागुन में चंदन का थाल। क्या बात है। चांदी से गालों पर रेशमी गुलाल, भीग रहा फागुन में चंदन का थाल, सांसों से झर आए कस्तूरी बंध, सांसों से झर आए कस्तूरी बंध, पल भर को उलझ गए गीतों के छंद, पल भर को उलझ गए गीतों के छंद। अपनी मुख्य रचना पर आता हूं। एक ऐसी प्रेमिका, एक ऐसी लड़की, एक ऐसी सुंदरी जो होली की इंतजार करती है सिर्फ अपने पी से मिलने के लिए। प्रियतम के रंगों में रंगी, प्रियतम के रंगों में रंगी, खेली अब के मैं भी होली। प्रियतम के रंगों में रंगी, खेली अब के मैं भी होली। रंगों का हुड़दंग चला था, आंखें ढूंढ रही हम जोली। खेली अब के मैं भी होली, नहीं जानती थी होली पर होगी मोह से भी बरजोरी। रंग जाएगी रंग गुलाबी, काया मोरी कोरी गोरी। अरे नहीं जानती थी होली पर होगी मोह से भी बरजोरी। रंग जाएगी रंग गुलाबी, काया मोरी कोरी गोरी। हुलियारे थे मलंग सारे, हुलियारे थे मलंग सारे, सुधियों से वो लगे बांवरे। ऐसा कुछ प्रतीत होता था हरी भांग के सब हरकारे।
हुलियारे थे मलंग सारे, सुधियों से वो लगे बावरे, ऐसा कुछ प्रतीत होता था हरी भांग के सब हरकारे। सबने मुझको था समझाया, वो लड़की अपना अनुभव बता रही है। सबने मुझको था समझाया, मैं भी समझी समझाई थी। सबने मुझको था समझाया, मैं भी समझी समझाई थी। चेहरा बचा गई मैं सबसे, चेहरा बचा गई मैं सबसे, पर चोली की गांठ रंगी थी। सबने मुझको था समझाया, मैं भी समझी समझाई थी। चेहरा बचा गई मैं सबसे, पर चोली की गांठ रंगी थी। क्या बात है। पिया मेरे तुम भी वैसे हो, पिया मेरे तुम भी वैसे हो, कहां किसी से तुम भी कम हो। पिया मेरे तुम भी वैसे हो, कहां किसी से तुम भी कम हो। पीछे से आ मुझको पकड़ा, अपनी दो बाहों में जकड़ा, गिरा दिया मुझको हौजी में, गिरा दिया मुझको हौजी में। पहले तुमने नहीं बताया, गिरा दिया मुझको हौजी में, पहले तुमने नहीं बताया। मलमल के थे वस्त्र मुलायम, पानी ने भी अंग लगाया। गिरा दिया मुझको हौजी में, पहले तुमने नहीं बताया। मलमल के थे वस्त्र मुलायम, पानी ने भी अंग लगाया। मेरी कमाई थी वर्षों की, मेरी कमाई थी वर्षों की, सबने ही आंखों से लूटी। मेरी कमाई थी वर्षों की, सबने ही आंखों से लूटी। और लज्जा जब आंखों से छूटी, मैं तेरी बाहों में सिमटी। मेरी कमाई थी वर्षों की, सबने ही आंखों से लूटी। लज्जा जब आंखों से छूटी, मैं तेरी बाहों में सिमटी। क्या गुलाल से रंगा मुझको, क्या अबीर की मिली बधाई। क्या गुलाल से रंगा मुझको, क्या अबीर की मिली बधाई। गाल कुंवारे छाप होंठ की, लगा गया वो एक हरजाई। क्या बात। क्या गुलाल से रंगा मुझको, क्या अबीर की मिली बधाई। गाल कुंवारे छाप होंठ की, लगा गया वो एक हरजाई। हुलियारे जब आगे निकले, तब सैया ने जुगत लगाई। हुलियारे जब आगे निकले, तब सैया ने जुगत लगाई। जाते जाते मेरे कान में बातों की कर गया ढिठाई। जाते जाते मेरे कान में बातों की कर गया ढिठाई। उनकी बातों को समझी तो, उनकी बातों को समझी तो, तन मन से कुछ यूं सकुचाई। उनकी बातों को समझी तो, तन मन से कुछ यूं सकुचाई। रंग हुए होली के फीके, लाज मुई ऐसी भर आई। क्या बात। अरे उनकी बातों को समझी तो, तन मन से कुछ यूं सकुचाई। रंग हुए होली के फीके, लाज मुई ऐसी भर आई। खेली अब के मैं भी होली, खेली अब के मैं भी होली, अपने सैया की मैं होली। खेली अब के मैं भी होली, अपने सैया की मैं होली। रंग हुए होली के फीके, लाज मुई ऐसी भर आई। धन्यवाद। क्या बात है सर, एकदम रसिक पिया का इतना रसिक और श्रृंगार रस प्रेम रस से ओत प्रोत होली, बहुत ही मजेदार। और उससे भी ओत प्रोत भरी बात है कि दीपाली मैम ने कमेंट्स किया है क्लैपिंग का। सर बहुत खुश हो गई हैं सर। बहुत देखिए उन्हीं के बहुत सुंदर कमेंट। कविता विवेक सर, आपकी कविता वैसे भी मैं सुनने को बहुत वेट कर रही थी, बिकॉज बहुत सुंदर लिखते हैं आप। और ताल लय, आपका स्वर वो तो एक तरफ, और आपके जो भाव और शब्द हैं, जो कविता आपने बताई, एक पूरी पिक्चर की तरह सामने आ गए। इट वाज लाइक बोलते ना,
सिनेमा हमारे आंखों के सामने ऐसे एक के बाद शुक्रिया शुक्रिया। एक सीन के बाद एक बिल्कुल। सीन, इतनी सुंदरता से आपने इसका वर्णन किया है, बहुत सुंदर विवेक सर। बहुत बहुत सही- धन्यवाद। सही कहा, निश्चित रूप से। आप सभी भी अपना माइक अनम्यूट करें और आप लोग भी, प्रेरणा जी और अजय जी सम्मिलित हो, आप भी कुछ कहें। विवेक सर, कविता की सफलता मतलब मुझे लगती है कि जब हम सुन रहे हो और सामने वाला भी उसी भाव में चला जाए, एक एक शब्द मतलब उसमें उतर जाए, वो आपकी कविता है। वैसे ही सुनते रहते हैं, लेकिन आज आपने जो कहते हैं ना कि शुरुआत ही ऐसी रंग भरी, प्रेम भरी, श्रृंगार भरी कर दी है कि बस दिल वाह वाह कर रहा है। बहुत ही वो अच्छा सर। ऐसा होता है जब आंखों के सामने इतना सुंदर रूप और इतने सुंदर रंग बिखरे हुए हों तो श्रृंगार कैसे नहीं आएगा। जी, क्या श्रृंगार पिक्चराइज जैसे हो सर, रहा था। बहुत आप सुंदर। जब कविता पढ़ रहे थे तो पिक्चराइजेशन चल रहा था माइंड में। बिल्कुल। शुक्रिया। जी अजय जी। हर बार की तरह एकदम बेहतरीन रचना सर आपकी। हर बार ऐसा ही होता है सर, जब भी पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है एकदम पिक्चराइजेशन चल रही होती है। जी धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। जी मतलब सर, शब्द मैं संयोजन भी इतने सही दो होते हैं, उसके शब्द- साथ जो भाव होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति इतनी बढ़िया होती है कि मतलब एक पिक्चर ऑटोमेटिक बनने लग जाती है। जी सर, आज कविश्वर सर को सुनने का मौका मिला, बहुत बहुत आभार देती हूँ भगवान को कि आज इस तरह का मौका हमें लगा है, यहाँ पर हम बैठे हैं और आपको साक्षात सुन पा रही हूँ। मेरी काफी दिनों से इच्छा थी कि मैं आपको रूबरू सुनूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस तरीके। नलिनी जी का धन्यवाद जिन्होंने सुना। मैं 2 पंक्तियां आपको देती हूँ जी कि धड़कन 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 राधिका नस नस माखन चोर, वाह। धड़कन धड़कन राधिका नस नस माखन चोर, विवेक सर ने बना दिया वृंदावन चारों ओर। बहुत सुंदर क्या बात है। आपने क्या बात है। होली की अपनी जो घटना साझा करी उसमें तो वास्तव में मजेदार थी। काश हम लोग भी मिले होते आपके साथ उस वक्त। तो हो सकता है, वैसे 2 घूंट तो नहीं लगा के आपके साथ, लेकिन ये है कि आपके हालात तो देख चुके थे। शुक्रिया, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रेखा मैम की ओर। तो रेखा मैम के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि रेखा मैम कोलकाता से आती हैं। ये एक बहुत ही कुशल गृहिणी हैं और एक प्राउड मदर भी हैं। 55 इयर्स की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन ये भी कोई कम नहीं कि इतने कम समय में इनकी बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी, कई अवार्ड्स ले चुकी हैं ये। इनकी जो मुख्य पुस्तक है रेखांकन, जिसको अक्सर हम कभी-कभी फेसबुक पे कुछ डालती हैं तो हम ज़रूर देखते हैं। और अब ये अपना जो कीमती और बहुत बहुमूल्य समय है वो साहित्य के सेवा में समर्पित कर रही हैं। तो रेखा मैम, जैसे कि मैं नाम के साथ थोड़ा-सा खिलवाड़ करती हूँ, छेड़खानी करती हूँ, तो आपके लिए भी चंद पंक्तियाँ कहूँगी। इनकी अनोखे शब्दों की जादूगरी, इनकी अनोखे शब्दों की जादूगरी कभी कहीं न देखा। जाने क्या कमाल कर जाती हैं, जाने क्या कमाल कर जाती हैं जब लिखती हैं हमारी रेखा। तो रेखा मैम, आप भी हमें अपनी एक होली से जुड़ी कोई घटना साझा करें और अपनी रचना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नलिनी जी, इतने सुंदर शब्दों से मेरा स्वागत करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन अ वेरी वेरी गुड फीलिंग। थैंक यू फॉर दैट। और सबसे पहले थैंक यू राब्ता का, बहुत बहुत आभार स्क्वाड टैलेंट मीडिया का, हम लोगों को मंच पर बुलाने के लिए और ये इतनी सुंदर होली के अवसर पर इतनी सुंदर गोष्ठी का आयोजन करने के लिए शिवम झा जी का और राब्ता से जुड़े सारे लोगों का, रिंकी सोनी जी का, सबका बहुत बहुत आभार। और मंच पर विराजमान सारे गुणीजनों का बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम, और आप सबका आशीर्वाद भी चाहूंगी। और आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। और जहां तक होली से जुड़ी अपने सब लोगों की बड़ी छोटी छोटी मीठी खट्टी यादें होती हैं। ऐसा कुछ खास मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, बचपन के दिनों में स्कूल के टाइम में मुझे याद है कि मुझे होली की पहली रात बिल्कुल नींद नहीं आती थी, इतनी एक्साइटमेंट होती थी, क्योंकि मुझे वो छोटे छोटे गुब्बारों में रंग भरना होता था, और जब रंग खत्म हो जाता था तो पानी ही भर देते थे, लेकिन वो भरना जरूरी होता था। तो जब रंग खत्म हो गया, और आज का समय वैसा नहीं है जैसा उस समय था, तो बड़े ही लिमिटेड स्टॉक मिलते थे। तेरी ये 2 पुड़िया, उसकी 3 पुड़िया, उसकी 4, बिल्कुल ऐसे ही रंग मिलता था। जॉइंट फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी, तो थोड़ा गिड़गिड़ा के
छोटी थी तो किसी से एक आध पुड़िया और एक्स्ट्रा मांग ली तो मांग ली, तो उतने ही में काम चलाना है। तो जब गुब्बारों में रंग भरा उसको फिर बांधा और बाल्टी में इकट्ठा करते गए। रंग खत्म हो गया तो नल में लगाया, पानी ही भर दिया और सुबह का इंतजार करते थे कि अपने बालकनी में बाल्टी को लेके बैठा और एक एक गुब्बारा जो भी नीचे से गुजर रहा है उस पे फेंकना है। और कंपटीशन ये होता था कि किसका निशाना कितनी बार सही लगा है और किसका गुब्बारा यूं ही सड़क पर बेकार चला गया। और यूं ही करते करते एक बार यूं हुआ कि नीचे से मेरे दादाजी जा रहे थे, मैंने ध्यान दिया नहीं, होड़ में लगे थे, दिया कस के एक गुब्बारा लगा उनकी पीठ पर और उनकी पूरी धोती गीली हो गई रंग से। तो वो बहुत गुस्सा करके उन्होंने पीछे देखा, मैं वो बालकनी होती है तो ऐसे नीचे दुबक गई और उस दिन पूरा दिन मैं छुपी रही। मेरी मजाल नहीं कि मैं उनके सामने पड़ूं, जैसे तैसे इधर उधर छुपी रही कि जिसको डांट लगनी है लगे। वो लड़के बेचारे पकड़ाए, उनको ही डांट लगी, मैं तो बच गई और कभी नहीं बताया कि वो गुब्बारा मेरा था। बुरा ना मानो होली है। और मैंने देखा मैम आपका जो वो मतलब पार्टिकुलरली एक लाइन था, रंग से गुब्बारे की रंग से धोती गीली हो गई। नहीं तो कुछ और गैस कर। बिल्कुल, दैट वाज माय प्ले ऑफ वर्ड्स। ओके, तो ये थी, हाँ, तो ये अपने सबों के साथ खट्टी मीठी यादें जुड़ी रहती हैं। और होली का मौका है तो अपने यूँ कहते हैं ना कि मैं ये 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी इस माहौल के लिए कि पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, लाल गुलाबी नीले पीले हरे रंग की बहार, है ना। वाह, पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, लाल गुलाबी नीले पीले हरे रंग की बहार, इसी बहार में चलिए हम सब झूमते हैं संग और चलिए सुनते हैं मेरी कविताओं के कुछ रंग। स्वागत स्वागत। आइए एक कविता मैं भी इस होली के माहौल में आप सभी के सामने रखती हूँ। और अभी अभी जब अलका जी ने जिक्र किया ब्रज की होली की, तो मुझे भी याद आया कि राधा और कान्हा की होली के समान तो फिर वो एक कहते हैं ना परिकाष्ठा है प्रेम की, और उनकी होली का ही हम सब उदाहरण देते हैं। तो कुछ राधा के मन की मैंने बात कही है इसमें कि का संग खेलूं होरी, ढोल मृदंग बजे स्वर सधे गाए मंगल फाग, ढोल मृदंग बजे स्वर सधे गाए मंगल फाग, बसंती टेसू ने लगा दियो उर अंबर में आग। ढोल मृदंग बजे स्वर सधे गाए मंगल फाग, बसंती टेसू ने लगा दियो उर अंबर में आग। अबीर कुमकुम केसर कंचन पिचकारी, अबीर कुमकुम केसर कंचन पिचकारी, कान्हा जल्दी आजा का संग खेलूं होरी, कान्हा जल्दी आजा का संग खेलूं होरी। कान्हा देख छेड़े मुझे तेरी अल्लड़ गोपियां, कान्हा देख छेड़े मुझे तेरी अल्लड़ गोपियां, चुन चुन कर ताना मारे ये निगोड़ी छोरियां। कान्हा देख छेड़े मुझे तेरी अल्लड़ गोपियां, चुन चुन कर ताना मारे ये निगोड़ी छोरियां। छैल छबीली नक्शक गीली चीनी न जाए, छैल छबीली नक्शक गीली छीनी न जाए, मोह जलाए बोले श्याम रंग में आई नहाए, मोह जलाए बोले श्याम रंग में आई नहाए। जिस रंग तूने कान्हा, जिस रंग तूने धरती गगन सजाई ये रंगोली, जिस रंग तूने धरती गगन सजाई ये रंगोली, उस गाढ़े रंग में रंग दे मेरी भी चूनर चोली, उस गाढ़े रंग दे मेरी भी चूनर चोली। जितना धोऊं उतनो ही रंग यो चढ़ तो जाए, जितना धोऊं उतनो ही रंग यो चढ़ तो जाए। फिर दूजो रंग चढ़े ना रंग अटल प्रीत कहलाए, फिर दूजो रंग चढ़े ना रंग अटल प्रीत कहलाए। बरसे रंग हम भीगे संग निकरे जी की हुलास, बरसे रंग हम भीगे संग निकरे जी की हुलास। जिया बस तोहे बुलाए कोई नहीं यो पास, जिया बस तोहे बुलाए
कोई ना इयो पास, प्रेम को ऐसो रंग चढ़ा दे, प्रेम को ऐसो रंग चढ़ा दे, कस्तूरी भये अंग अंग। क्या प्रेम बात को ऐसो रंग चढ़ा दे, कस्तूरी भये अंग अंग। बावरी में छम छम नाचूं, प्रीत में तेरी भई मलंग। बावरी में छम छम नाचूं, प्रीत में तेरी भई मलंग। बहुत क्या बहुत बात। शुक्रिया। वाह वाह, ये जैसा तो कि बिन मैंने दिए ही भांग का मजा आ गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा। बहुत सुंदर। जैसा कि मैंने कहा था, आपकी जो शब्दों की जादूगरी बहुत है, सुंदर, जी, बेहतरीन। जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी जो शब्दों की जादूगरी है, कहीं कभी न देखा। तो सर आप मानते हैं विवेक सर, मैं सही कह रही बेशक, थी? इनके शब्दों की जादूगरी को तो मैं उस दिन ही पहचान गया था जब पहली बार इनके साथ किसी काव्य प्रतियोगिता में था। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, बहुत ही बहुत खूबसूरत। बहुत ही सुंदर रेखा मैम, आपको तो अक्सर पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन आज जिस भाव में आप ले गए, वो भाव बिल्कुल सही में वृंदावन पहुंचा दिया हमें, और कुछ वहीं के बिल्कुल। भाव अंदर तक आ गए। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेरणा जी, रेखा मैम, विवेक जी। आपको 2 शब्द समर्पित करती हूँ कि पग पग पर जी। फूल खिले, पग पग पर फूल खिले, खुशी आपको इतनी मिले, कभी ना हो दुखों से सामना। इस मंच पर, राब्ता मंच पर आप सभी के लिए और आपके लिए खास तौर पर दिल से यही है शुभकामना। आप सदैव हंसती मुस्कुराती रहें, यूं जी ही बहुत खिलखिलाती बहुत रहें। शुक्रिया। आमीन बहुत आमीन आमीन। बहुत गजब। अजय जी आप खामोश क्यों बैठे हैं? आप तो ख से खामोश ही हो गए। बहुत सुंदर रंग बिखेरा मैडम आपने, बहुत ही सुंदर शब्द संयोजन भाव के साथ आपने इसको प्रस्तुत किया, और मतलब एकदम मैं तो बस सुनते ही जा रहा था, सुनते ही जा रहा था। जी बहुत एकदम शुक्रिया भाव। आपका। रचना आप सबको पसंद आई, आपके दिल तक पहुंची, तो मैं यही समझूंगी कि मेरी मेहनत और मेरी कविता सार्थक हुई। जी, जी, आपकी मेहनत हमेशा ही सार्थक है मैम, और हमें पसंद क्यों ना आए भला, वो तो आएगी ही, आप इतना अच्छा लिखती जो हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। जी, तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरे अतिथि की ओर, जो कि हैं प्रेरणा सिंह जी। तो प्रेरणा सिंह जी के बारे में मैं दर्शकों से पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, उनके परिचय के बारे में। प्रेरणा सिंह जी मूलतः बिहार की हैं और अब गाजियाबाद में रहती हैं। प्रेरणा जी एक ओ, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं और साथ ही 2 प्यारे-प्यारे बच्चों की मम्मा हैं। इनके कई साझा संकलन आ गए हैं और एक एकल संग्रह भी प्रकाशित हो चुकी है। तो मेरे शब्दों में मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी, जी, मेरे शब्दों में मैं प्रेरणा जी को बुलाना चाहूँगी। नैन हो जैसे सुरमे दानी, नैन हो जैसे सुरमे दानी, भा जाता है उनका तरेरना भी, भा अरे जाता वाह, है उनका तरेरना भी, एक शमा सा बन जाता है जब गाती हैं हमारी प्रेरणा जी, जब गाती वाह, हैं हमारी क्या बात है। वाह 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 वाह। नलिनी जी, बहुत क्या सुंदर, बहुत मुस्कुराहट भरी बात से आपने बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेरणा, आप सबको प्रणाम। प्रेरणा मैं आपसे ओके, सादर। प्रेरणा मैं आपसे ये कहूंगी कि आप भी अपनी एक होली की छोटी सी याद हमारे साथ शेयर करें, फिर अपनी रचना रखें। मैं होली की याद में, मुझे होली का त्योहार जो है वो कुछ संस्कार जो मतलब मेरे बिहार में छूट गए हैं, जो यहाँ नहीं मिलते हैं, वो एक अच्छी याद में मुझे पहले तो आता है कि जब भी हम वहाँ होली तो खेलते ही हैं खैर रंगों से और सबसे, लेकिन जो हमारे यहाँ शाम में सब अबीर लगाते थे और बड़े जो टीका लगाते थे और हम पैरों पे रख के, चरणों पे रख के और बड़ों का जो आशीर्वाद लेते थे, वो मेरे लिए सबसे यादगार पल होता था, जिसको मैं यहाँ दिल्ली गाजियाबाद में मिस करती हूँ। यहाँ पे सब दिन भर होली खेलते हैं और ये नहीं होता, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दादाजी, नाना जी, मतलब बहुत बड़े लोगों से और मोहल्ले भर के चाचा जी, दादाजी, काका जी, सबको हम प्रणाम करने जाते थे और सबसे आशीर्वाद लेते थे, टीका लगाते थे। तो ये मेरी बहुत अच्छी यादों में है जो मैं भूलना नहीं चाहती हूँ, और अपने बच्चों को भी ये संस्कार देती हूँ, क्योंकि होली त्योहार तो है ही रंगों का, लेकिन साथ में संस्कार भी जो है वो हमारे साथ चलने चाहिए। अच्छा, मुझे रंगों से इतना डर लगता था कि हॉस्टल लाइफ की अपनी एक कहानी जरूर साझा करना चाहूंगी कि मुझे रंगों से इतना डर लगता था कि मैं रूम वूम बंद करके सोती थी कि मुझे कोई ना पकड़े। मुझे लगता था वो
एक कौन सा कलर आता है जो मतलब छूटता नहीं है, वो लगा देते थे, वो सिल्वर कलर का। रोगन रोगन वार्निश। हाँ, वो और तो स्किन भी खराब हो जाता है, एक दाग और में स्किन मत खराब हो जाता था और रगड़ते रहो, पता ही नहीं चलता था कि आप भूत बन गए कि क्या बन गए। तो उससे बड़ा डर लगता था। और हॉस्टल में ये नटखटपन चलता था कि जानबूझ के वही लगाया जाता था। तो मैं रूम वूम बंद करके सोती थी, और दिन में जब खोलती थी तो वो एक बार क्या हुआ कि अचानक से मैंने जब 12 बजे रूम अपना दिन में खोला, तो सब मुझे देख के हंसे जा रहे हैं कि आज तुम बच गई, आज तुम बच गई। तो मैं सोची कि अब तो दिन हो गया, अब तो मैं बच ही गई, सब नहा चुके हैं। तो पता चला कि खिड़की से मेरे दोस्त लोग, मतलब जब मैं मिरर के सामने खड़ी हुई तो यहाँ लिखा हुआ था रंग लगाना मना है। और उन्होंने कैसे खिड़की से आके, और वो इतना अच्छा लिख दिया था रंग लगाना मना है। तो रंग तो मुझे ऑलरेडी लग चुका था। तो वो एक अच्छी मजेदार, और उसके बाद से मैंने भी छोड़ दिया ये कि ठीक है इतना डरना क्या, लगा ही लो। लेकिन एक वो लिखा हुआ बड़ा वो याद आता है मुझे। और रेखा मैम की कविता पढ़ी हूँ तो एक चीज जरूर साझा करना चाहूंगी कि वृंदावन में जाके एक बार होली, फूलों की जो वर्षा वाली होली होती है ना, वो जरूर खेलनी चाहिए। क्योंकि हम जब प्रेयर करते हैं, कहीं भी मंदिर जाते हैं, तो 5 मिनट से ज्यादा हम अगर भगवान को, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मन में कुछ कुछ और भी चलने लगता है कि यहाँ वहाँ वो हो गया, ये हो गया। लेकिन वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल में मैंने क्योंकि भीड़ बहुत थी मेन टेम्पल में, जन्म स्थान में, तो इस्कॉन टेम्पल पे मैंने एक बार होली खेली थी फूलों की। और मुझे लगता है 11:30 से 12:30 तक, 12:30 तक वहां पे फूलों की वर्षा चल रही थी। इतनी भीड़ थी, लेकिन आंख बंद करके आपको लगेगा कि आप अकेले हैं और कृष्ण जी आपके साथ होली खेल रहे हैं। ये अनुभव 1 घंटे तक, अगर मतलब मुझे पता भी नहीं चला, साथ में मेरा एक छोटा बच्चा भी था, और मन ऐसे मतलब डूब जाता है कान्हा में कि पता ही नहीं चलता है कि आप मतलब कुछ और सोच पा रहे हैं। वो बहुत ही अद्भुत होता है। वो एक बार जरूर मैं सबको कहूंगी कि वहां वो अनुभव लेने जरूर जाना चाहिए। जी। बहुत ही प्यारा अनुभव था ये मेरा। तो वो एक साझा करूंगी, और बाकी नटखट वाली कुछ नहीं है। विवेक सर और रेखा मैम की बहुत अच्छी लगी मुझे कहानियां, लेकिन मेरी इतनी है। और आपकी अब भी, होली की, प्रेरणा जी, आपकी भी कहानी बहुत ही प्यारी थी और हमें बहुत हंसी भी आई। हाँ वो मैं थोड़ा सा रंगों से घबराती हूँ, लेकिन मुझे हाँ आप तो खेलती हूँ क्या, दिल्ली गाजियाबाद में मुझे आप तो स्विमिंग पूल में डाल दिए जाते हैं। मुझे तो दीवार फिल्म का वो सीन याद आ गया कि मेरा बाप चोर है। सर ने उसमें हाथ से भर ही दिया है। ये सोच रही थी खिड़की से वो कैसे लिखे होंगे इतना। ये बहुत शैतानी करते थे, मतलब मेरे यहाँ कॉलेज वाले बच्चे बहुत ज्यादा शैतानी करते थे, और वो रंग भी वैसा ही लगाते थे कि वो छूटने वाला नहीं है। मतलब आप 1-2 दिन पहचान ना हो और क्लास में आपकी प्रॉक्सी लग सकती है, वैसे ही रंग लगते थे हमें। तो वैसे वाले होली से बचने के लिए मैं ये सब करती थी। खैर बिहार के माहौल में ना होली का रंग अलग होता है, ढोल नगारे और खूब मृदंग, और मतलब बहुत अनुभव बहुत अच्छा रहता है वहां का होली का। पुआ पूरी, और यहाँ तो क्या है कि आपको स्विमिंग पूल में डाल दिया जाएगा, और रेन डांस, उसका भी एक अलग मजा है। लेकिन हाँ, अपने जगह पे होली खेलने का एक अलग ही मजा होता है। जी प्रेरणा जी, आप अपनी एक रचना भी रखें। हाँ, तो मेरी रचना जो है वो छोटी छोटी सी है, इसलिए एक मुक्तक रखूंगी। एक पहले मैं अपना पहले क्या करती थी मैं कि कवि मन जो होता है वो चलते चलते गाना भी सुनते हुए उसको अपनी कविताओं में ढालते रहता है। तो पहले एक गाना सुनती थी मैं, उसको मैंने 4 पंक्तियों में कैसे बदला था वो पहले आप लोग के सामने रखूंगी। वो गाना सुना होगा आपने, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो अब है तो कवि हृदय, अब ये गाना सुन लिया तो फिर मैंने इसको 4 पंक्तियों में कैसे बदला। फागुन की रंगीनियत चढ़ती है यूं मन में, फागुन की रंगीनियत चढ़ती है यूं मन में, हृदय रंग मिल जाए दूजे के कनकन में, हृदय रंग मिल जाए दूजे के कनकन में, शिकवे शिकायतों को भूल जाते हैं ऐसे, शिकवे शिकायतों को भूल जाते हैं ऐसे, दुश्मन भी रंग जाए दोस्ती के रंग में, दुश्मन भी रंग जाए दोस्ती के रंग में। बहुत खूब। तो ये कभी का मन होता है कि गीत भी सुन रहे होते हैं तो भाव हमारी कविताओं में चले जाते हैं। और दूसरा एक मुक्तक
गीत लिखने की कोशिश कर रही हूँ, उसकी 4 पंक्तियां आप सबके साथ रखती हूँ। रोम रोम पुलकित होता है, बहे जो फागुन पुरवाई। रोम हाँ। रोम पुलकित होता है, बहे जो फागुन पुरवाई। दबा दबा सा प्रेम भी मेरा, दबा दबा सा प्रेम भी मेरा, ले लेता मन में अंगड़ाई। दबा दबा क्या सा बात है। प्रेम भी मेरा, ले लेता मन में अंगड़ाई। आकुल व्याकुल नजरें मेरी, मिली जो तेरी नजरों से। आकुल व्याकुल नजरें मेरी, मिली जो तेरी नजरों से। भाषा मन की चेहरे पर, भाषा मन की चेहरे पर, मधुमास सी है खिलाई। क्या भाषा बात है। में चेहरे पर, मधुमास सी है खिलाई। तो ये फागुन का रंग है जो पिया के संग नैनो से मिलके, और ये गीत का भी रूप ले रहा है। आगे इसको लिखूंगी तो आप सबके साथ साझा करूंगी, और कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ इस होली को ही, जो मेरे भाव हैं, जो हम एक दिन जो कोई भी त्योहार मनाते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो मेरा मन क्या कहता है, उस पे कुछ पंक्तियां हैं कि यूं तो रंग से सराबोर करते हो हमेशा ही तन। यूं तो रंग से सराबोर करते हो हमेशा ही तन। खुशी का रंग लगा लो ना इस बार अपने मन। खुशी का रंग लगा लो ना इस बार अपने मन। और कुछ रंग में प्यार को मिलाकर डालो ना ऐसा, कुछ रंग में प्यार को मिलाकर डालो ना ऐसा। हो घाव पर मरहम सुकून पा जाए सबका मन। हो घाव पर मरहम सुकून पा जाए सबका मन। और त्योहार एक दिन मना भूल ना जाए हम सब। त्योहार एक दिन मना भूल ना जाए हम सब। यादें हो ऐसी कि खिले रहे वर्ष भर चितवन। यादें हो ऐसी कि खिले रहे वर्ष भर चितवन। बहुत और साल के एक दिन को रंगीन बनाना तो अच्छा है। साल के एक दिन को रंगीन बनाना तो अच्छा है, पर हर दिन में रंग ढूंढना, पर हर दिन में रंग ढूंढना प्रेरणा का कहे ये मन। हर दिन में रंग ढूंढना प्रेरणा का कहे ये मन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। शुक्रिया रेखा मैम, शुक्रिया विवेक सर। बहुत सुंदर, खास करके प्रेरणा जी आपने अपनी 2 पंक्तियों से चालू किया, फिर मुक्तक सुनाया, और फिर ये जो मन को रंगा, जो बहुत ही एक कहते ना गागर में सागर वाली बात आपने कही है, क्योंकि सबसे जरूरी तो मन को ही रंगना है। मन को रंगना है। ऊपरी जो सब चल रहा है वो सब तो बस एक खेल है जो खेल रहे हैं, और आपने जो बात कही कि जो मन रंग जाए तो बस फिर बात ही क्या है। फिर क्या है, फिर वर्ष भर कहीं ना कहीं हम उस मतलब रंगों की यादों से ना खिले खिले से रहते हैं। ऐसा ना हो कि एक दिन रंग खेले और फिर भूल जाए, फिर वही दुश्मन जो दोस्ती के रंग में रंगे थे फिर वो दुश्मनी के रंग में लग जाए, फिर हम होली का इंतजार करें। बहुत जी, आपकी मुक्तक में बहुत अच्छा संदेश भी है, तो हमें ये फॉलो करना चाहिए सच में। प्रेरणा जी, आपको 2 शब्द देती हूँ मैं, मेरे मन में आ रहे हैं। आप कितना सुंदर आपने पढ़ा है, कितने अच्छे तरीके से आपने हमें रंगों का भाव भी समझाया है, किस तरीके से वास्तव में हमें एक दिन होली ना मनाकर रंगों में या प्रेम के रंग में तो कम से कम हमें रंगते ही रहना चाहिए, साल भर इसी रंग में डूबे रहना चाहिए। कि चंचल अलके, बिल्कुल एक एक शब्द प्रेरणा जी के ऊपर सटीक बैठता है, आप सुनते रहिए और मिलाते रहिए। कि चंचल अलके लता सरीखी तन तरुवर पर छाई है। झील सी गहरी आंखों में, झील सी गहरी आंखों में सागर सी तरुणाई है। और स्वर क्या है आपका प्रेरणा, स्वर क्या है आपका जैसे गूंज उठी शहनाई है। और शिवम जी के साथ साथ, शिवम के साथ साथ सौभाग्य हमारा कि आज हमारे मंच पर प्रेरणा जी आई हैं। बहुत बहुत नमन है आपको। अरे वाह, बहुत बहुत लता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे मन की बात कह दी जी। विवेक सर ने माहौल बना रखा है पूरा।
आज वास्तव में इतनी सुंदर महफिल सजी हुई है कि बड़े बड़े हाँ। लोग आए हुए। मैं बहुत दिनों से वास्तव में कविश्वर सुन को सुनना चाह रही थी और आज बार बार सुनने को मिल रहा है, तो ये मेरा सौभाग्य है। प्रेरणा जी को सुनना मिला, रेखा जी को, अब बारी आ रही है शायद अजय जी की या मेरी, ये तो नलिनी जी को पता है। जी प्रेरणा जी ने बहुत बहुत सुंदर रचना पढ़ी, और जो ये पढ़ रही थी ना, पूरे भाव इनके चेहरे पे सहर्ष दिख रहे हैं। इनके जो भी पढ़ती जा रही है, इनके चेहरे पे वो सब दिख रहा है एकदम। हाँ, बहुत दिल से मतलब सोच के लिखती हूँ, मतलब दिल की बात लिखती हूँ, हाँ, तो शायद पढ़ते पढ़ते वो भाव आ जाते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। प्रेरणा जी की खूबी है कि जब वो बोलती हैं सबको बांध लेती हैं, एक सेकंड के लिए भी वो हिलने नहीं देती हैं। शुक्रिया अजय जी ने नलिनी। बिल्कुल ठीक कहा, प्रेरणा जी कविता कविता हमेशा चेहरे पर नजर आनी चाहिए, होठों पर नहीं। वो कविता असली कविता है। बहुत जी सही जी है। थैंक यू प्रेरणा जी, थैंक यू इतनी सुंदर रचना के लिए। अब हम बढ़ते हैं अजय जी की ओर। तो मैं अजय जी के लिए थैंक यू। अजय जी के लिए मैं चंद परिचय, छोटा सा परिचय देना चाहूंगी हमारे दर्शकों को। अजय वर्मा साथी जी प्रयागराज के निवासी हैं, पर जन्म से ये गोरखपुरी हैं। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जी गोरखपुर के हैं ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत हैं, और इन्हें लेखनी का बड़ा शौक है। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे पीआर टीम मेंबर भी हैं अजय जी, और बहुत ही मेहनत करते हैं हमारे राब्ता के लिए, राब्ता के बहुत अभिन्न अंग हैं। और अपने शब्दों से मैं आपके नाम के साथ थोड़ी छेड़खानी करते हुए कहना चाहूंगी, निवासी हैं प्रयागराज के, निवासी हैं प्रयागराज के, जहां बसते हैं मृत्युंजय, जहां बसते हैं मृत्युंजय, जहां जाते हैं वहां अपना निशा छोड़ जाते हैं, जहां जाते हैं वहां अपना निशा छोड़ जाते हैं हमारे अजय। तो अजय जी, आपके हवाले है मंच, आप भी अपनी एक होली की प्यारी सी घटना हमारे साथ साझा करें, फिर अपनी रचना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी। जी शुक्रिया। पहले मंच को प्रणाम, और सभी जो कविगण हैं उनको प्रणाम। और पहले दो लाइनें राब्ता के लिए कहना चाहूंगा। दिल कहे रुक जा, यही है कहीं, क्या बात है। जो बात राब्ता में है कहीं भी नहीं, क्या बात है। जो बात राब्ता में है कहीं भी नहीं। अब आते हैं हम होली की घटना पे। तो एक छोटी सी घटना है, जैसे विवेक सर ने अभी भांग की स्टोरी सुनाई, ऐसी कुछ स्टोरी है। हम लोग छोटे थे तो एक कॉलोनी में रहते थे, मेरे बाबा बिजली विभाग में थे, तो हम लोग कॉलोनी में रहते थे, तो सभी लोग होली खेलते थे, खूब होली खेला करते थे। बचपन में लोग खेलते थे, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे लोग रंग छोड़ते जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे हम लोग जब रंग खेलने गए, खेलते खेलते थोड़ा कॉलोनी के बाहर रहता था ना, कि बाउंड्री के बाहर भागो, रोका जाता था बाहर मत जाना, जो रोका जाता है बच्चे वही करते हैं ज्यादा। तो हम लोग आए, बाहर आए, और बाहर आके काफी देर तक होली खेला। जैसे अभी मैम ने बताया, गुब्बारे फेंकना और ये सब फेंक के, गुब्बारे फेंक के भागते थे। उसमें हम लोग तो गुब्बारे फेंक फेंक के भागे। जो हमारा लीडर था, जो हमसे बड़े थे भैया थोड़ा, वो बाहर एक लोग के घर में चले गए। वहां पे पता चला कि उन्होंने भांग पी ली, और भांग पीने के बाद आए, हम लोग के साथ घूम रहे थे, टहल रहे थे। फिर सब होली खेल के अपने घर में चले गए, नए कपड़े पहनने के बाद। अब वो गायब, कि वो गए कहाँ ढूंढने लग गए सारे लोग। अब जो जो उनके साथ थे उनको बुलाया गया कॉलोनी में, सबके घर वाले सबको सामने बुला के। अब कुछ लोग की कुटाई चालू, मतलब ये तब शाम हो चुकी थी, मतलब 7-8 बज रहे थे, कुटाई चालू। अब मेरे में डर लगा कि अब मेरा भी नंबर आएगा, शायद हो सकता मैं भी कुटा जाऊं। तो काफी देर से गए कहाँ ऐसे ढूंढते ढूंढते फिर मुझे याद आया कि हमारे यहाँ जो उसकी बिजली के तार पड़ते हैं, उसके लिए गड्ढा खोदा गया था, ट्रांसफार्मर था, उस साइड में कोई जाता नहीं था ज्यादा, जो कि उनके घर के रास्ते में था। तो मुझे लगा कि जरा मैं आता हूँ, तो मैंने पापा से बोला मैं आ रहा हूँ। अब उधर गए तो टॉर्च लेके गए थे, टॉर्च लेके गए, उसमें जलाया तो वो बंदा उसमें पड़ा हुआ, फिर निकाला गया। तो इस तरह से मैं कुटाई से बच गया, थोड़ा सा दिमाग लगाने से, नहीं तो कुटाई मेरी भी हो जाती। तो बस ये छोटी सी घटना थी जी, बहुत मजेदार थी। जी, थोड़ा सा।
तो अभी रेखा जब से मैम, मैं अजय जी बोलने लगे, आप बत्ती जला दीजिए रेखा जी। अजय जी की बत्ती चल गई, मतलब उन्होंने पूरी अच्छी कहानी सुनाई है बहुत देर शांत रहने के बाद। जी थैंक यू। तो अभी जब से मैंने लिखना स्टार्ट किया है, तब से अभी ये मेरी पहली होली है ओ ना। तो बहुत कुछ ऐसा तो नहीं लिखा। अभी शादियों का सीजन चल रहा, तो शादियों के सीजन के बाद से मैं आया हूँ, जस्ट कल मैं आया हूँ अभी प्रयागराज में, और अभी आज ही दोपहर में कुछ लिखा है मैंने, तो आप लोग के सामने रखता हूँ, कैसा है बताइएगा। जी, स्वागत है। मुस्कान देख कर तेरी जो मेरे चेहरे का रंग खिल आया है, मुस्कान देख कर तेरी जो मेरे चेहरे का रंग खिल आया है, सब कहने लगे हैं मुझसे साथी, देख तेरे चेहरे का रंग लगता है फागुन आया। क्या हाँ, बात साथी है। देख तेरे क्या चेहरे बात का है। रंग लगता है फागुन आया है, मैं होकर के मतवाला झूमूं, मैं होकर के मतवाला झूमूं, बार बार अपने हाथों को चूमूं, मैं होकर ओए, के मतवाला झूमूं, बार बार अपने हाथों को चूमूं, जिस पर तेरा रंग चढ़ आया है, जिस पर तेरा रंग चढ़ पाया है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। धन्यवाद। रंग कर प्यार के रंग में तेरे, रंग कर प्यार के रंग में तेरे, मस्त मगन मैं गाऊं, मस्त मगन मैं भी गाऊं, फागुन आया है, फागुन आया है। अब एक छोटा सा गीत लिखने फागुन का आया प्रयास है। किया था मैंने। धन्यवाद सर। जी, रंग अजय तेरे अजय जी, एक बात कहना चाहूंगी सर और मैम आप लोगों को, ये जो बोल रहे हैं ना, सामने में अपनी बीवी को बिठा कर रखते हैं एकदम सामने में। नहीं, अभी है नहीं। अच्छा। प्रोग्राम करते समय सामने में बिठा कर रखते हैं ये। जी ये सब अभी अंदर किचन की में है। बातें बताना गलत बात है नलिनी जी, बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने खुद ही स्टेज पे ही कही थी। सर कोई बात नहीं है, आज बीवी नहीं है तो सुंदर सुंदर कविगण लोग सामने में बैठे हुए हैं, दोस्त हैं, बहन हैं, जो भी बोलिए, प्यार सभी से करते हैं हम, तो जी सुंदर जी सुंदर भाव निकल रहे हैं। जी। अब ये देखिए ना, मेरी बीवी मेरे साथ बैठी हुई, मैंने बताया किसी को? हाँ, आपके हाथ गायब थे सर, बीच बीच में आपके हाथ गायब हो जाते हैं ना। ये तो पूरी होली की मस्ती हो गई है। अब मैं भी अपने वाले को बुला के लेके आती हूँ कैमरा ऑफ करके। हाँ। अच्छा, अभी रेखा मैम थोड़ी देर के लिए गायब हुई थी ना, तो सर ने कहा वो लिखा होली रंग लगाना मना है, तो मुझे लगा मैडम लिखने चली गई कुछ हाथ के ऊपर, थोड़ी देर के लिए भी कैमरा ऑफ हुआ था तो। नहीं सर, बहुत गर्मी लग रही थी तो पंखा चलाने गई थी। चलिए अच्छा, तो चलिए छोटी सी एक रचना मैंने छोटी सी एक रचना लिखने का प्रयास किया था, साझा करता हूँ। रंग तेरे इश्क का मुझ पर चढ़ा इस कदर, रंग तेरे इश्क का मुझ पर चढ़ा इस कदर, के कोई रंग मुझ पर अब चढ़ता नहीं, के कोई वाह। रंग मुझ पर अब चढ़ता नहीं, घर किया तूने मेरी नजर में इस कदर, घर किया तूने मेरी नजर में इस कदर, घर किया तूने मेरी नजर में इस कदर, कि नजारा कोई अब निगाहों को जचता नहीं, कि नजारा कोई अब निगाहों को जचता नहीं, रंग तेरे इश्क का मुझ पर चढ़ा इस कदर, यूं तो सांसों की सरगम दिल की धड़कन में तुम, यूं तो सांसों की सरगम दिल की धड़कन में तुम, फिर भी देखूं न जब तक जी भर के तुम्हें, यूं तो सांसों की सरगम दिल की धड़कन में तुम, फिर भी देखूं न जब तक जी भर के तुम्हें, दिल मेरा ये भरता नहीं, दिल मेरा ये भरता नहीं, तुमको देखे बिना
देखूं जब कभी आईना, तुमको देखे बिना देखूं जब कभी आईना, आईने को फिर मैं जचता नहीं, क्या बात है। आईने को फिर मैं जचता नहीं, रंग तेरे इश्क का मुझ पर चढ़ा इस कदर के कोई रंग मुझ पर अब चढ़ता नहीं। धन्यवाद। बस इतना ही लिखा है अभी, आगे और लिखूंगा अभी। बहुत खूब। ये आज आपने लिखा? जी आज ही लिखा है अभी 3:30-4 बजे के आसपास। बहुत सुंदर बहुत लिखा। सुंदर अजय जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। कहते हैं ना कि आप जितना भी बोलो कहो, लेकिन खामोशी की आवाज बहुत जोर की होती है। इतनी देर से आप खामोश थे और एक बार में आपने बता दिया कि अब मुझे सुनो। बहुत सुंदर। और आपका, और जैसे मुझे एक्चुअली बार बार बस वही बात याद आ रही है कि सामने में इनकी पत्नी बैठी है, सामने में इनकी पत्नी बैठी हुई है। और असल में नलिनी जी ने इनसे पूछा भी कि आपने आधी ही क्यों लिखी या आज ही क्यों लिखी, लेकिन कविता छोटी इसलिए हुई है कि इसके बाद उनकी पत्नी बाहर चली गई थी। बाहर चली गई, मैं भी यही बोलने अब वाली जब वापस आएंगी तो शादी कविता के बाद पूरी उनकी होगी। पत्नी। बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल। कहना आप है बहुत आप बहुत सौभाग्यवान हैं कि आपके पास इतनी सुंदर और अच्छी पत्नी है जो आपको इतना प्रेरित करती हैं और आपको उनसे आइडियाज क्या बोलते मिलती हैं और आप उनको देख करके लिख पाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अजय जी, आज ये प्रोग्राम जरूर दिखाइएगा, पार्टिकुलरली ये सेक्शन, बहुत खुश होंगी वो। ओके ओके। अजय सर, सब जी मैम। आपकी खामोशी को लेकर कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मुझे भी खामोशी पर 2 शब्द आपके लिए बोलने की इच्छा हो रही है। आप मुझे आदेशित स्वागत करें है। तो मैं जरा आपको निवेदित करूं स्वागत है, स्वागत है। स्वागत। कि होकर हाँ खामोश। अजय क्या सर, कविता है ये? आप मुझे आदेशित करें तो मैं निवेदित करूं, क्या बात है। क्योंकि उनकी खामोशी को लेकर ही इंगित किया जा रहा है, तो मैं भी खामोशी से मुझे याद आ रहा है कि अजय सर को 2 शब्द जी निवेदित करती हूँ कि होकर खामोश ना यूं गम की तरह पिघलते रहिए, होकर खामोश ना यूं गम की तरह पिघलते रहिए, जिंदगी एक रोशनी है, सूरज की तरह जलते रहिए, और वाह। ठहरोगे एक पांव पर, ठहरोगे एक पांव पर तो गिर जाओगे। यानी अगर अकेले लिखोगे तो गिर जाओगे, अपनी बीवी को साथ रखकर बैठते हैं, इसीलिए धीरे धीरे ही सही मंजिल पर बढ़ते रहिए। खुशबू गुलिस्तान में बिखर जाएगी, कांटे भी दामन में सजा कर रखिए, और कुछ करवटें भी जरूरी है जिंदा रहने के लिए, शर्त है कि दोनों हाथ खुदाई में उठाकर रखिए, शर्त है कि वाह दोनों हाथ खुदाई में उठाकर रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इतना सुंदर लेखन लिखने के लिए, क्या बात। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब इन्होंने मुझे बस एक यूं ही एक बात याद आ गई कि कहा कि पत्नी सामने, इसीलिए लिखा चली गई तो आधा ही लिखा। और जी। हमारे साथ कुछ ऐसा है कि अगर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा उधर ही रहिए ना प्लीज, डिस्टर्ब होता है, इधर मत आइए। जब लिख लेंगे तो हम खुद ही उधर आ जाएंगे। आ ये जाएंगे। बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है हमारी। सही बात है मैम। रेखा मैम, नई नई शादी है, पहला फागुन है कविता का, कविता के फागुन को कुछ वर्ष बीतने दीजिए फिर हम फिर यही मिलेंगे कितने नहीं, फागुन के बाद। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा नया पुराना फागुन वैसा ही चल रहा है, बस कविता लिखने के टाइम में जरा दूरी बनाए रखें। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छी कविता, अच्छी रचना है अजय जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, क्या मेरे साइड से बहुत शोर आ रही है क्या? कोई शोर तो नहीं आ नहीं रही ऐसा है कुछ ना? नहीं है। बिल्कुल नहीं। जी, तो अब हम चलते हैं हमारी अलका अरोड़ा, डॉक्टर अलका अरोड़ा जी की ओर। ओके, तो अलका अरोड़ा जी के बारे में जी मैं थोड़ा सा छोटा सा परिचय कहना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए। डॉक्टर अलका अरोड़ा जी देहरादून की निवासी हैं। ये BFIT देहरादून में प्रोफेसर है, साथ ही एक ओ प्राउड मदर भी हैं। जी, इनके द्वारा प्राप्त किए गए सम्मानों की एक फहरिस्त है, जिसे पढ़ने में शाम तो बीती जाएगी। तो आज के लिए हम उन्हें आराम देंगे और अलका जी को न्योता देंगे मेरे चंद शब्दों से।
और हाँ, अलका जी आपको भी छोटी सी अपनी कोई घटना हमारे साथ में होली की घटना शेयर करना है, फिर रचना पढ़ना है, तो मैं अपनी चंद 2 लाइनों से आपको न्योता दूँगी। बातों में बातों से मिश्री है घोलती, बातों हम्म। से बातों से मिश्री है घोलती, सुरूर चढ़ता उनका हल्का-हल्का, सुरूर वाह। चढ़ता उनका हल्का-हल्का, सब हो जाते हैं फीके-फीके से, सब हो जाते हैं फीके-फीके से, जब मंच पे आती है हमारी अलका, जब मंच पे वाह आती है हमारी अलका। वाह 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 वाह। कि धड़कनों से गुजारिश है नलिनी, धड़कनों से गुजारिश है कि धीरे चलो, धड़कनों से गुजारिश है कि धीरे चलो, आज फागुन की महफिल सजने वाली है, कि आहा। फूल खुशबू चमन बहारें और गुलिस्तां हर और रंगों से महक जाने की महफिल सजने वाली है। ए सितारों तुम भी ठहर जाओ इस घड़ी, कि रात मध्यम मध्यम सी बहक जाने वाली है, और आवाज आवाज से आगाज हो जिनका, ऐसे कलमकारों के सजदे में ये कायनात भी झुक जाने वाली है। और क्या बात! इबादतों की तरह मैं हर काम करती हूँ। शिवम जी ने सजाई है ये जो खूबसूरत महफिल। नलिनी जी की ओर से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, वंदन देती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमन देती हूँ, सत श्री अकाल करती हूँ। और फागुन की रंग राबता के संघ के संस्थापक शिवम झा जी को, नलिनी जी को, रिंकी सोनी जी को, यहाँ उपस्थित विवेक सर को, रेखा जी को, प्रेरणा जी को और अजय जी को मैं शशत वंदन देती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तथा जैसा कि आदेशित था या आप सभी को मैं सुन भी रही हूँ, होली से जुड़े जुड़े कुछ ना कुछ प्रसंग सभी लोग बता रहे हैं अपनी अपनी जिंदगी के कुछ ना कुछ वाकयात याद करते हुए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये होली से जुड़ा हुआ है या नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे साझा करती हूँ। ये बात बहुत पुरानी है, आप में से शायद नलिनी तो मुझे लगता है तब पैदा भी नहीं हुई होंगी, और अजय जी का भी, और प्रेरणा जी, तीनों तो नहीं होंगे, कविश्वर सर और रेखा जी जरूर रही होंगी शायद, या आसपास हुए होंगे। ये 1983 की बात बता रही हूँ मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तो मेरी गली में मेरी एक बहुत अच्छी मित्र रहा करती थी, उसका नाम सुषमा था। तो उसकी मम्मी बीमार थी, तो हम लोगों से उसने साझा किया। तब उस जमाने में उतना पैसा, उतना वो सब नहीं हुआ करता था, बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं दिखाई देते थे, सब नॉर्मल जैसे साधारण व्यक्तित्व वाले और साधारण रहन सहन वाले लोग थे। वो भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे। तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उनके साथ उनकी मम्मी बीमार थी। तो हम लोगों ने उसने हमसे साझा किया, उसके पापा सऊदी अरब गए हुए थे उस समय। तो ये था कि वो ही रहती हैं उस गली में, और उनकी 4 बहनें, वो और उनकी मम्मी, यानी 5 लोग, वो लोग घर, 6 लोग थे घर में। तो वो बड़ी वाली जो लड़की थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो उसने, वो रो रही थी, तो उसने मुझसे साझा किया कि ना मेरी मम्मी बहुत बीमार है, उनको हैजा हो रखा है, यानी उनको वॉमिटिंग सॉल्यूशंस वगैरह लगे हुए थे। तो वो जमाने में ज्यादातर हम लोग सुनते थे किसी को हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, तो कभी बचते थे, कई बार ऐसे ही चले भी जाते थे। आज की बात नहीं है, आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस बहुत वास्ट भी हो गया और बहुत अच्छा हेल्दी भी हो गई है हर चीज। पुरानी बात बता रही हूँ। तो हमने और तो कुछ समझ में नहीं आया, किसी को जानते पहचानते भी नहीं थे। पैसे से थोड़ा सोचा कि चलिए पैसा होगा हाथ में तो किसी को दिखा पाएंगे, या जैसा भी रहा। तो मैंने, मेरी गुल्लक पे तो मेरा अधिकार था ही, तो मैंने वो मिट्टी की गुल्लक आया करती थी उन दिनों, तो हम लोगों को भी सब लोग दे दिया करते थे, तो हम भी जोड़ते थे उसमें। उस जमाने में 25 पैसे 50 पैसे ऐसे ही मिला करते थे बहुत। तो वो जोड़ते जोड़ते उसमें 20-22 रुपए तो मेरे थे, और तो वो बहुत कम लगे उस समय। मेरे भाई की गुल्लक भी तोड़ी गई, मतलब चुपके से मैं लेकर आई उसको, वो भी मैंने चुपचाप तोड़ दी। तो उसमें से करीबन ऐसे 30 रुपए के करीब उसमें से भी निकल आए, तो 50 तो ये हो गए लगभग। अब वो फिर भी कम लग रहे थे, तो मुझे एक घड़ी मेरे फादर ने लाकर दी थी। तो हम लोग बाहर गए थे, यानी कि वो घड़ी जो थी वो विशाखापट्टनम से आई थी। हम लोग विशाखापट्टनम गए थे उन दिनों घूमने के लिए, तो वो विशाखापट्टनम से मेरे फादर ने मुझे दिलाई थी घड़ी। अब मेरे डैडी नहीं है। वो घड़ी मैंने उसको दे दी, और ये कह के कि इसको तो निकाल दे, क्योंकि मुझे तो ऐसा मौका मिलेगा नहीं। हम लोग उस जमाने में ज्यादा बाहर जाया भी नहीं करते थे, किसी को उतना पहचानते भी नहीं थे कि क्या करते हैं। तो मैंने वो घड़ी उसको दे दी कि तू इसको भी बेच दे, कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा ही लगेगा, फिर मम्मी का ट्रीटमेंट कराते हैं, कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए।
तो ऐसे हुआ, उसकी मम्मी ठीक हुई, या जैसे भी पढ़ते लिखते भी थे उन दिनों। फिर ऐसे करीबन 6 दिन के बाद होली थी, तो हम लोग तो कर कर आके भूल जाते, ऐसे छोटे मोटे काम तो करते ही रहते थे, लेकिन तब ध्यान नहीं था कि होली पे कुछ ऐसा हादसा होने वाला है। तो वो जमाने में ज्यादा लड़कियां उतना बाहर निकल के औरों के साथ होली नहीं खेलती थी, घर घर के लोग ही खेलते थे, या गली मोहल्ले की एक दो सहेली आ गई तो उन्होंने रंग लगा दिया या कुछ है। तो उनकी मम्मी आई, उन्होंने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और मेरे हाथों में गुलाल लगाया, और कुछ वो गेंदे का फूल ले रही थी छोटा सा, वो उन्होंने मेरे हाथ में दिया और उन्होंने कहा कि कुड़िए तू बड़ा खुश रहना सारी जिंदगी, ये मेरा आशीर्वाद है तेनू। तो ये ऐसे कह के उन्होंने कहा, तो फिर वो घर में बताया उनको, सबको, मेरी मम्मी को और सबको। लेकिन ये बात आज तक किसी को पता नहीं लगी है कि वो घड़ी जो है, वो जो बहुत दिन तक ढूंढते रहे उसको, महीनों 1.5 महीने तक, कि वो कहाँ चली गई। वो मैंने भी नहीं आज तक उगला किसी के सामने, और किसी को पता भी नहीं था, उसने भी नहीं बताया, मैंने भी नहीं बताया। फिर रात को मेरी क्लास लगी, मतलब क्लास भाई बहनों ने पकड़ा, तो मेरे भाई ने कहा कि तूने अपने पैसे लिए तो समझ में आया, मेरे क्यों लिए, मतलब अब तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो सब मेरी बहनों ने बोला कि जो सिकंदर ने पोरस के साथ किया था वो ना करे इसके साथ, बाकी चाहे जो मर्जी करे। अच्छे से वो होली की एक छोटी सी याद है, पता नहीं होली की अलका है या जी, नहीं। प्यारी अलका सी जी, याद आया आपको जी। प्रणाम, आपकी भावना को प्रणाम। जी, उस एज में आपने हालांकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी याद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कर दिया सो कर दिया, या जो हो गया सो हो गया उस जमाने में। मैं लेकिन ये एक बहुत छोटा अच्छी सा, याद है अलका जी, बहुत ही अच्छी और प्यारी याद है कि आपने किया, और सोचिए उनकी मम्मी ने आके आपको कितना आशीर्वाद दिया। यही तो आशीर्वाद कमाई है। मतलब पता नहीं था कि ऐसे कुछ वो ऐसे बोलेंगी या क्या है, वो तो हम तो हमारी मित्रता में ही कर रहे थे, हमारी सहेली थी वो। मैं एक छोटा सा गीत साझा करती हूँ, शायद ज्यादा वक्त ले लिया मैंने, नहीं, नहीं, कोई स्वागत बात नहीं। स्वागत। कि मेरे भीग जाने दो कोरी चुनरिया, मेरे गीत का इसका शीर्षक दे रखा है मैंने, कि अब के फागुन में, रेखा जी, अब के फागुन में, अब के फागुन में ओ रे पिया, अब के फागुन में, अब के फागुन में ओ रे पिया, भीग जाने दो कोरी चुनरिया, अब के फागुन में, मीठी मीठी सी, मीठी मीठी सी बाली उमरिया, भीग जाने दो कोरी चुनरिया, अब के फागुन में, हमको मिल ना सके। प्रेरणा जी, आपको निवेदित कर रही हूँ मैं ये मेरा मुक्तक, कि हमको मिल ना सके, हमको मिल ना सके तेरे रहमो करम, सात रंगों में डूबे सातों जन्म, रंग वाह, गालों पे, रंग गालों पे कत्थई लगाना, झूम जाएगा दिल ये दीवाना, धीमे क्या बात है, धीमे, वाह। धीमे धीमे से खोलो की बड़िया, भीग वाह, जाने दो कोरी चुनरिया, अब के फागुन में, अब के फागुन में। अजय सर, मेरा मुक्तक, के रंग प्रीत का, रंग प्रीत का धानी बहुत है, ये नशा भी बहुत ही सुहाना, रंग प्रीत का, रंग प्रीत का धानी बहुत है, ये नशा भी बहुत है सुहाना, ऐसे वाह, अल्लड़ से, ऐसे अल्लड़ से फागुन समा में, हमको अपने गले से लगाना, क्या अंग बात है, क्या बात। अंगवा से, क्या बात। अंग अंगवा से, अंग अंगवा से बरसे बदरिया, भीग जाने दो कोरी चुनरिया, अब के फागुन में, अब के फागुन में, अब के फागुन में,
अब के फागुन में, अब के बहुत अच्छे अलका जी, बहुत अच्छे, वाह। बहुत सुंदर, सादर वंदन, बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर। सादर बहुत वंदन, धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद। मतलब मजा आ गया, बहुत शुक्रिया, बोलते ना आनंद आ गया, इतना आनंद आ सुंदर गया। आपका शुक्रिया। स्वर भी, आपका गायन, और फिर बहुत जो भाव थे, क्या बोलूं, सही में शब्द नहीं मेरे पास में, बहुत जी, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। सादर बहुत वंदन सुंदर। मैम, सादर शुभकामनाएं, सादर वंदन। बहुत 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 ही अच्छा था अलका जी। बोले आप धन्यवाद। नलिनी जी, आप बोले। प्रेरणा, बोलिए बोलिए। मैं अलका जी को कहना चाह रही थी कि अलका जी ने सबके लिए 2 लाइन लिखे, तो मैंने भी फटाफट लिखे। अब उन्होंने 83 बोल दिया। स्कूल तो मैं मतलब वाह, आई नहीं, 83 में पहुंची नहीं थी इस दुनिया में, तो मैंने सोचा कि अब उनके लिए भी 2 लाइन, मैं उनको अक्सर सुनी भी हूँ दूसरे मंचों पे, तो उनके लिए 2 लाइन समर्पित करती हूँ कि उम्र में लगा रखा है जाने कौन सा रंग, उम्र में अच्छा। लगा रखा है जाने कौन सा रंग, इसे माप कर हम नहीं करेंगे खूबसूरती को भंग, ओह, आपको देखकर सुनकर हर बार रह जाते हैं हम दंग दंग दंग। क्या बात है, क्या बात है। मैं भी थैंक अलका यू जी के मैम। लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी जी, सादर सादर स्वागत। कि अलका जी, आपको समर्पित ये लाइनें आपके लिए हैं कि बादलों से पहचान अभी बाकी है, अलका, जी। हक का आसमान अभी बाकी है, क्या बात है, बादलों से पहचान अभी बाकी अभी है, बाकी हक है, का आसमान अभी आसमान बाकी अभी है, बाकी है। अभी तो बस पंख फैलाए हैं, अलका जी की उड़ान अभी बाकी है। क्या बात क्या क्या बात बात है, वाह क्या वाह बात, बहुत सुंदर वाह। बोलते हैं आप, बहुत सुंदर बोलती हैं मैम। और हमारे चुपचाप बैठे कॉर्नर पे जो अजय हैं, आप भी कुछ कहें। हाँ, बहुत सुंदर रचना, और उसके साथ एकदम लयबद्ध तरीके से गाया। हम लोग तो एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। बिल्कुल। सादर वंदन, बहुत आभार सर। अलका जी, मैं आपको कहना चाहूंगी, आपकी कनक है, बट एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया है, कविता सिंह जी ने दिया है कमेंट। आदरणीय अलका जी, आपका हर लफ्ज ऐसा लगता है जैसी दुआ हो। अरे तो ये तो बात कह मैं, रही है, मुझे रियली फील हुआ कि वो सही कह रही हैं। ये बहुत जी, पहले आप राबता अजय के जी, मंच से सभी श्रोताओं को वंदन, सभी श्रोताओं को प्रणाम देती हूँ। जी, मैं और ये कहना चाहूंगी कि अभी हमारे साथ लाइव 70 से ऑलमोस्ट 70 आई मीन लाइव व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। क्या आप सभी बात को है, क्या दिल बात से है, धन्यवाद करती हूँ। आप तभी सबका तो हार्दिक राबता स्वागत राबता है। जी, और एक बात कहना चाहूंगी हमारे जी, दर्शकों से कि आप इसे शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा लोगों तक पहुंचे और होली का आनंद होली आने से पहले उठा ले। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जी, अब हम आगे बढ़ते हुए क्यों ना हमारी होस्ट, दोस्त और आज की रौनक बनाने वाली नल्ली राज जी को नलिनी जी, बुलाएं, नल्ली जी को बुलाएं। विवेक सर, क्या कहते हैं आप? हम भी शब्दों से खेल बिल्कुल के इन्हें बुलाएं मंच बिल्कुल, पे। एकदम आप अच्छे से शब्द दीजिए इनके लिए। बिल्कुल। मेरे पास उतने अच्छे शब्द तो मैं नहीं है, बस शब्दों का घोलमाल कर देती हूँ मैं कि मुस्कान में जाने क्या छुपा रखा है इतने सारे राज, मुस्कान में जाने छुपा रखे हैं कितने सारे राज, दे देते हैं अक्सर हम इनको ब्यूटी क्वीन का ताज, दे क्या देते हैं वाह, बात अक्सर हम है, सही इन्हें कहा, ब्यूटी क्वीन का सही ताज। कहा। आइए मंच का मौसम बदलने को बुलाते हैं हम नल्ली राज, नल्ली राज, राज। क्या बात है, अरे वाह वाह भाई वाह वाह, मैं वाह वाह भाई वाह वाह। अगर बहुत मुझे सुंदर। मुझे इजाजत हो तो 2 पंक्तियां मैं देना चाहूंगा नलिनी जी को। अरे बहुत जरूरी है, स्वागत सर। वो अपनी तारीफ सुनने के लिए ऑलवेज तैयार। वो पढ़ती हैं कुछ ऐसे, वो पढ़ती हैं कुछ ऐसे कि सुनने वालों को सुरूर हो जाए। वो पढ़ती हैं कुछ ऐसे कि सुनने वालों को सुरूर आ जाए, और वो सुनती हैं कुछ ऐसे कि पढ़ने वालों को गुरूर हो जाए। क्या क्या बात बात है है। सर, थैंक यू तो, वेरी मच। तो नलिनी जी अब आप शुरू हो जाएं। हाँ। बिल्कुल, मैंने भी आई मीन कुछ नहीं लिखा था, तो जब ये पता चला कि मुझे ये प्रोग्राम करना है, तो मैंने कल ही लिखा है। लेकिन मैं थोड़ा फन वे में लिखी हूँ और थोड़ा मस्ती मूड में लिखी हूँ। सुर में है, थोड़ा सा याद कर लेती हूँ।
एक राजस्थानी बहुत ही फेमस लोकप्रिय गीत है, लोकगीत है, उसी पे मैंने अपने जो शब्दों को उसी पे ट्यून किया है। सैया मोरे रंग मत डाल, ओ सैया मोरे रंग मत डाल, भीगूंगी मैं प्रेम के रस में, रंग से न मिले है करार, रंग से न मिले है करार, भीगूंगी मैं प्रेम के रस में, ना चाहिए मुझे लाल गुलाबी हो, ना चाहिए मुझे लाल गुलाबी, ना चाहिए मुझे रबड़ी जलेबी, डाल दे बाहों वाला हार, डाल दे बाहों वाला हार, भीगूंगी मैं प्रेम के रस में, सैया मोरे रंग मत डाल, भीगूंगी मैं प्रेम के रस में, ना चाहिए मुझे नीला पीला हरा, ना चाहिए मुझे नीला पीला हरा, ना कोई मटका भांग लस्सी भरा, नजरों से कर बौछार, क्या बात है, से कर बौछार, भीगूंगी मैं प्रेम के रस में, सैया मोरे रंग मत डाल, भीगूंगी मैं प्रेम के रस में, ना चाहिए मुझे रंगों का पानी हो, ना चाहिए मुझे रंगों का पानी, नहीं बनूं किसी और की दीवानी, मैं होंगी तुझ पे न्यौछार, मैं होंगी तुझ पे न्यौछार, भीगूंगी मैं प्रेम के रस में, सैया मोरे रंग मत डाल, भीगूंगी मैं प्रेम के रस में, रंग से न मिले है करार, भीगूंगी मैं प्रेम के रस में। बहुत बहुत मौसम बदल के रख दिया ना, मौसम ने आके मौसम ही बदल दिया पूरे मंच का। आपने पूरा समाज बांध दिया नलिनी जी, बहुत। लेकिन नलिनी जी, आपने होली की कोई घटना नहीं सुनाई। मैं तो सुनाऊंगी, मैं कभी वही बोलने जा रही थी कि मुझसे क्यों नहीं पूछा। पूछा ना मैंने। कोई बात नहीं है, आप जरूर सुनाइएगा, लेकिन आपने जो ये रचना सुनाई कि मुझे ये चाहिए और ऐसा वाला चाहिए और वैसा वाला चाहिए, ये जो छोटी छोटी चाहत एक किसी भी इंसान की, खास करके हम महिलाओं की होती है, ये होली में जो आपने बताया, ये यूं लग रहा था जैसे हम सबकी बात आप कह रही हैं। और मैं आपके लिए इसीलिए ये चाहने पर चंद पंक्तियां आपको मैं समर्पित करती हूँ कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कभी न सोचा क्या चाहिए, मन के घट तो खूब खंगाला, तब पाया मुझे क्या चाहिए। जो आज आप बता रही हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कभी न सोचा क्या चाहिए, मन के घट को खूब खंगाला, तब पाया मुझे क्या चाहिए, तब मुझे समझ में आया नलिनी जी को क्या चाहिए कि मुट्ठी भर आसमान नहीं, आकाश भर खुशियां चाहिए, मुट्ठी भर आसमान नहीं, आकाश भर खुशियां चाहिए, और जमी का एक टुकड़ा नहीं, धरा भर सम्मान चाहिए, जमी का एक टुकड़ा नहीं, धरा भर सम्मान चाहिए। तो नलिनी जी, आपकी ये चाहत पूरी हो ये चाहत। थैंक यू वेरी मच मैम, इतने शब्दों से। और जितना मैं नलिनी जी को जानता हूँ, ये रबड़ी और जलेबी तो कभी ना छोड़े। तो सिर्फ गीत में यहाँ पे रख दिया गया है, ऐसे वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। छोड़ सकती हूँ, अगर छोड़ सकती हूँ, अगर सुनील के साथ अच्छा मोमेंट मिलेगा तो मैं छोड़ सकती हूँ। बहुत प्यारा गीत था, बहुत जबरदस्त माहौल बना दिया दीदी। नलिनी, मैं आपको 2 शब्द देती हूँ कि राधा माधव की जोड़ी सा, राधा माधव की जोड़ी सा आपका रस भाव है, ऐसी समरसता विषम नहीं, मधुर सलोना स्वभाव है, और पूरी संध्या मुग्ध हो उठी आपके मोहजाल में, अपने फागुन से हम सभी को मोह लेना आपका स्वभाव है।
बहुत सुंदर आपने फागुन हम सभी के बीच साझा किया और मजा आ गया वास्तव में। बहुत सुंदर आवाज, बहुत मीठा गाती हो, एकदम और मौसम अजय बदल जी, दिया आपने। वही मैं आपकी ओर ही आने की थी। आप क्यों तारीफ ना करें, मैं आपसे क्यों ना सुनूं? मैं हाँ, कह तो रहा हूँ सही एकदम बात। प्रेरणा जी की तरह मैं बोल रहा था कि मौसम बदल दिया आपने एकदम। थैंक यू। वाकई बदल दिया। ओके। और खास करके ये जो आज की पूरी गोष्ठी थी उसमें जो हमारी नलिनी जी, जो हमारी मंच संचालक, जो एक सूत्रधार, जो हम सब कवियों को उन्होंने पिरोया है अलग अलग रंगों को, जो जो एक गुलदस्ता बनाया है बहुत खूबसूरत सा। तो ये पूरी शाम की मैं कहूँगी कि बिग थैंक यू टू यू कि आपने इतनी सुंदर ये शाम हम लोगों के साथ सजाई, उसके लिए आपका अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मन में ना होली का माहौल सा बन गया ये सब सुनने के बाद। एक सही फागुन बात। का इंतजार हो गया बिल्कुल। और बिल्कुल। नलिनी दी आप बिल्कुल, जरूर साझा बिल्कुल। करें अपनी कुछ हाँ, पल यादें। मैं छोटी-छोटी 2 घटना साझा करूँगी, आप ही लोगों से याद आया है। एक तो बचपन में हम लोग कॉलोनी में रहते थे, तो अजय जी से अक्सर मेरी क्या बातें मैच कर जाती है ना अजय जी? जी हाँ, तो अक्सर हम लोग कॉलोनी में रहते थे, तो हम लोग जो लौकी होता है ना, बॉटल गॉर्ड, तो उसके पीछे का पोर्शन को कट करके उसमें 420 लिखते थे। हाँ, ऐसे जी। और लिखते छापते थे। हाँ, आलू पे और भी बनाते थे। आलू पर भी, आलू पर भी। हाँ आलू हम लोग नहीं बनाते थे, लौकी पकड़ने के लिए उसके पास हैंडल रहता है ना, तो वो ज़्यादा जी ईज़ी रहता था। तो उसको रंगों में डालकर जो आते-जाते जो इंसान मतलब बहुत बंगाल में ना बहुत होली से डरते थे लोग, खेलना नहीं चाहते थे। हाँ, तो हम लोग जो आते-जाते कुछ भी वो हमें आँख दिखाएँगे, हम लोग कि दिखाओ, दिखाओ और उसके पीठ पे जाके 420 का ठप्पा लगाते थे और किसी को नहीं छोड़ते थे और एकदम दौड़ते हुए जाते थे। अगर साइकिल से है वो बहुत स्पीड से निकलना चाह रहा है, तो हम भी अपनी स्पीड पूरी टोली रहती थी हमारी, तो बहुत मस्ती करते थे। और एक और किसी को नहीं छोड़ने वाली बात मैं बिल्कुल मानती हूँ। अजय जी की हालत देख रही हूँ मैं यहाँ, वो आप उनको भी नहीं छोड़ रहे हो। हाँ, तो और एक छोटी-सी भांग से मुझे याद आया जो मेरी शादी के बाद दूसरी होली थी ये। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी थे, उस समय कोलकाता में ही रहते थे। तो ससुर जी को मतलब होली में भांग ज़रूर चाहिए, तो हम लोग लाते वो भांग की कुछ ठंडाई बनाती हूँ मैं, बहुत टेस्टी ठंडाई बनाती हूँ। तो बनाए तो सुनील बोले कि आप भी पियो, तुम भी पियो। तो मैं बोली कि नहीं-नहीं पापा जी हैं कैसे पिएँगे? तो पापा जी बोले पी लो कोई बात नहीं है। तो मैंने भी पी लिया, मैं पहली बार चख रही थी। पी लिया, मुझे मालूम ही नहीं कि क्या होता है उसके बाद। पीने के बाद जो मुझे मेरी हवाइयाँ उड़ी, तो मैं नीचे जब चल रही हूँ तो मुझे फ्लोर थोड़ा-सा ऊपर ही दिख रहा है। तो मैं अपना जब पैर रख रही हूँ तो फ्लोर मिल ही नहीं रहा है। मैं अपने पैर से ऐसे किए जा रही हूँ, मुझे फ्लोर क्यों नहीं मिल रहा है? मैं बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड पूछ रहे क्या कर रही हो? तो मैं बोली फ्लोर नहीं मिल रहा है मुझे, मैं तो रख रही हूँ पैर मिल ही नहीं रहा है। तो उसके बाद फिर थोड़ा मैं हँसने लगी, फिर बस मुझे लगा कि मैं फिर मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या ही कर रही हूँ। मैं हँसते-हँसते कर रही हूँ, पापा जी सुन लेंगे बोल के मैं रोने लगी कि मेरी हँसी सुन लेंगे, मैं रोने लगी। इस तरह की हालत कि मैं हँस रही हूँ और हँसते-हँसते रोने लग रही हूँ, रोते-रोते हँसने लग रही हूँ। फिर उसके बाद जब नशा उतरा है, तो जाके वॉमिटिंग भी किया मैंने, सारा उड़ेला। मतलब वो हवा भरा और फिर हवा निकला, वो सब विवेक जी से मैच करा। विवेक सर को समझ में आ गया क्या होता है। फ्लोर नहीं मिलता है। ऐसे तो मेरी ढेरों होली की यादें हैं जो बहुत ही मस्ती भरी है क्योंकि मैं बहुत एंजॉय करती हूँ और सबको किसी को घर में छोड़ती नहीं हूँ, चाहे वो मेरे जेठ हो, मेरे पापा हो, सभी अगर जो डरता है तो उसको मैं सोने से पहले मूछें वगैरह बना देती हूँ, कुछ तो करती हूँ मैं, किसी को छोड़ती नहीं हूँ होली में। तो सभी चाहते हैं कि मैं घर पे रहूँ कि सबको रंग लगे। मस्ती करती हूँ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर वाक्य आपका। और ये भांग जी। का वाक्य तो अक्सर सुनने मिलता है कि फिर होश ही नहीं रहता है। अच्छा है उड़ रहे हैं। हाँ, मेरे तो फ्लोर ही नहीं मिल रहा था बताइए। अच्छा। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर हमारे पास रहेगा तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि काफ़ी वक़्त हो चला है। जी, तो बिल्कुल। हम इसे जी। आज की ओर ले चलेंगे और हमारे सभी दर्शकों को जो अभी तक जुड़े हुए हैं, 60 के करीब पहुँच चुके हैं अभी भी, तो उन सभी को मैं दिल से स्वागत करूँगी और आभार व्यक्त करना चाहूँगी। बहुत सारे दर्शक हैं, मैं एक बार नाम भी पढ़ना चाहूँगी। अभी कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं प्रीति द्विवेदी जी हैं, राधा कौशिक जी हैं, शिवम झा जी हैं, रूबी अरोड़ा जी हैं, सदानंद कविश्वर जी हैं, दिनेश कुमार मीना जी हैं,
मकरंद जेना जी हैं, अर्चना झा जी हैं, कविता सिंह जी हैं और बहुत सारे ऊपर चले गए हैं, फिर भी मैं स्क्रॉल करके कोशिश करती हूँ। भारत जिंगार जी हैं, दुर्गा जोशी जी हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। शालिनी शर्मा जी हैं, श्रीवास्तव दीपक गैविश गीतकार जी हैं, भरत जिंगार जी हैं, वंदना मिश्रा जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे ऊपर स्क्रॉल हो गए हैं। मैं जितना जा सकी हूँ मैं उनका नाम पढ़ी हूँ। जिनका नाम नहीं पढ़ सकी हूँ मैं उनको भी दिल से प्रणाम करती हूँ और हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत ही खुश मिजाजी के साथ आप लोग सभी कोई होली खेलिए, अच्छे से खेलिए, केमिकल यूज मत कीजिए। अच्छे रंगों का आजकल ऑर्गेनिक कलर्स आ गए हैं, क्योंकि आजकल वो केमिकल हमारे स्किन को सूट भी नहीं करते हैं। मुझे याद है कि दांतों में लगाने वाले रंग, ये सब रंगों से मेरी हालत खराब हो जाती थी, तो इतने मोटे लेयर क्रीम का लगा कर रखती थी एक दिन, तो रैशेज जाते थे। तो अब अच्छा हो गया है कि केवल अबीर से खेलते हैं। वो पानी वाली रंग, जो पानी वाली जो कड़े पक्के वाले रंग है वो अब नहीं मिलते हैं। तो आप लोग अबीर से खेलिए, पानी से भी खेलिए, लेकिन केमिकल यूज मत कीजिए। और साथ में चलते हैं हम एक छोटे से होली के गाने के साथ ही इस सर आप लोग भी कुछ कहना चाहें, मैं जब तक अपना गाना निकालती हूँ। हम तो दर्शकों यही बहुत अच्छी शाम रही आज की, बहुत ही अच्छी शाम रही, जितनी मुझे उम्मीद थी। ये तो मालूम था मुझे सबके नाम पढ़कर और नलिनी संचालन कर रही है देखकर कि शाम बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन इतनी अच्छी होगी ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। देखते ही देखते 1.5 घंटा कैसे बीत गया मालूम ही नहीं पड़ा। काश ये शाम आगे चलती, 3 घंटे तक चलती। बहुत बहुत जी धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बहुत बढ़िया नलिनी, बहुत अच्छा संचालन। सर एक बात कहूंगी, मैंने कुछ जुमले जी लिखे थे, होली पे ही है, छोटी सी है, मैं लोगों को आप लोग एंजॉय करेंगे कि होली जी पे हर एक अलग अलग जनरेशन के माउथ पे क्या एक जुमला होता है। बिहार में खासकर दोस्त क्या कहते हैं, फगुआ का त्योहार हो भैया, है रंगों का हाँ त्योहार हो भैया। अब देवर क्या कहते हैं, आप ही संग खेलेंगे हो भौजी, रंग भी खूब मलेंगे हो भौजी। अब प्रेमी क्या कहते हैं, प्रेमी कहते हैं, बचकर कहाँ जाओगी हो रानी, देखो जहाँ वहाँ पाओगी रानी। अब क्या प्रेमिका बात क्या है। कहती है, जी प्रेमिका जुमले हैं कुछ। प्रेमिका कहती है, मेरे पीछे काहे पड़े हो राजा, रास्ता घेरे काहे खड़े हो राजा। और सारे बच्चे क्या कहते हैं, ओहो, बचकर कोई जाने न पाए, पंजे का छाप लगवा कर छाप जाए। लगा के जाए। वाह, एक छोटी सी मैंने जुमला लिखा था। तो चलिए हम अंत करते हैं। साथ में आप भी, अगर ये बहुत ही फेमस गाना है होली का, तो उसी होली के गाने के साथ, जैसा कि मैं गाने से ही विराम देती हूँ, तो आज का होली का गाना मैं बताऊंगी। तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। अरे अरे यह क्या चक्कर है भाई, देखो होली आई, होली देखो होली आई, होली होली आई, देखो होली आई रे। खेलो खेलो रंग है, कोई अपने संग है, भीगा भीगा अंग है, होली आई, देखो होली आई रे। तो माहौल चलिए, के साथ शुरुआत, माहौल के साथ अंत, ये आपका नलिनी दी बहुत अच्छा संचालन रहता है हमेशा ही, कि होली के रंग के साथ जो गिरा सारा रारा से शुरू हुआ और अंत भी उतना ही खास हो गया। तो हमारे जो श्रोतागण है वो कहीं ना कहीं होली के रंग में डूब बिल्कुल के जा रहे होंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। हर रंग यहाँ बहुत देखने को सुंदर मिल गया। संचालन, जी बहुत सुंदर संचालन के लिए नलिनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर महफिल राबता सजाई आपने। शिवम जी को भी प्रणाम। बिल्कुल, राबता परिवार को बहुत बहुत होली की अग्रिम शुभकामनाएं, हमारे सारे श्रोतागण को और मंच पर हाजिर
सारे कविगण को बहुत बहुत होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को शुभ रात्रि। सभी को सबको आप सभी को शुभकामनाएं। होली मुबारक और प्रणाम। शुभ होली रात्रि। मुबारक। आप सभी शुभ रात्रि। को शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल। हैप्पी होली। हैप्पी Happy वाली होली। होली। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।